Hello everyone. Guys, I am CL Akshay Gupta and I am here to teach you all general tax rates applicable for the financial year 1920 or the assessment year 2021. गाइज़ आई होप आप सब लोग सेफ़ हैं, अपने अपने घर पर हैं। दोस्तों प्लीज़ आप सब लोग पढ़ाई करते रहिए और रिवाइज़ करते रहिए। चलो दोस्तों, तो फिर देर किस बात की, हम शुरू करते हैं। गाइस सबसे पहले पर्सन्स कौन होते हैं, पर्सन्स की डेफिनेशन के अंदर कौन कौन से लोग इंक्लूड होते हैं मैं बताता हूँ। पर्सन्स की डेफिनेशन में 7 लोग आते हैं, विच आर इंडिविजुअल, HUF, AOPBOI, AJP जिसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन, उसका फर्म LLP, फिर लोकल अथॉरिटी और फिर कंपनी। कौन कौन आता है पर्सन डेफिनेशन में? इंडिविजुअल, HUF, AOPBOI, आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन, फर्म LLP, लोकल अथॉरिटी, कंपनी। ये लोग जो हैं पर्सन की डेफिनेशन के अंदर आते हैं। अब गाइस सबसे पहले टैक्स रेट्स क्या एप्लीकेबल होती है फॉर इंडिविजुअल, HUF, AOPBOI, आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन। किस पर? इंडिविजुअल, HUF, AOPBOI, आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन। बेटा ये लोग जो हैं चाहे रेसिडेंट हो चाहे नॉन रेसिडेंट हो, इन पर टैक्स रेट सिमिलर रहती है। और जो टैक्स रेट रहती है वो है कुछ इस प्रकार से। अगर ये लोग 2.5 लाख तक कमाते हैं तो इन पर नील टैक्स रेट लगती है, क्योंकि इनकी बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट होती है। 2.5 लाख से ज़्यादा लेकिन 5 लाख तक तो 5%, 5 लाख से ज़्यादा लेकिन 10 लाख तक तो 20%, और 10 लाख से भी ज़्यादा तो 30%। वापिस से बोलता हूँ, अप टू 2,50,000 नील, ग्रेटर देन 2,50,000 बट अप टू 5 लाख 5%, ग्रेटर देन 5 लाख बट लेस देन इक्वल टू 10 लाख 20%, एंड ग्रेटर देन 10 लाख देन 30%। दोस्तों अब हम बात करते हैं सीनियर सिटीजन्स की। कौन होते हैं सीनियर सिटीजन? सीनियर सिटीजन वो होते हैं जो उनकी उम्र 60 साल या उससे ज़्यादा हो जाती है लेकिन 80 साल से कम होती है, क्योंकि 80 साल उससे ज़्यादा होती है तो वो सुपर सीनियर सिटीजन कहलाते हैं। उसके हम टैक्स रेट अभी इसके बाद पढ़ेंगे। तो दोस्तों जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं ये रेसिडेंट इंडिविजुअल होना चाहिए, तभी इन पे ये टैक्स रेट एप्लीकेबल होगी। अगर रेसिडेंट इंडिविजुअल नहीं होते हैं, यदि रेसिडेंट नहीं है तो फिर ऊपर वाली रेट लग जाएगी, जो कि इंडिविजुअल, HUF, AOPBOI, आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन, वो 2.5 लाख वाली जो मैंने पढ़ाई थी अभी। ठीक है, अब जो क्या टैक्स रेट लगती है इनके ऊपर? सीनियर सिटीजन के ऊपर रेसिडेंट इंडिविजुअल एज 60 ईयर्स और मोर, इन पर टैक्स रेट रहती है अप टू 3 लाख विच इज़ द बेसिक एग्जाम्पशन नील, ग्रेटर देन 3 लाख बट अप टू 5 लाख 5%, ग्रेटर देन 5 लाख बट अप टू 10 लाख 20%, एंड ग्रेटर देन 10 लाख देन द टैक्स रेट इज 30%। वापिस से बोल रहा हूँ, अप टू 3 लाख नील, 3 लाख से ज़्यादा बट 5 लाख 5%, 5 लाख से ज़्यादा लेकिन 10 लाख 20%, और 10 लाख से भी ज़्यादा तो 30%। ठीक है, अब हम बात करते हैं सुपर सीनियर सिटीजन की। सुपर सीनियर सिटीजन कौन होते हैं? जो कि 80 साल से ज़्यादा के होते हैं, और ये भी रेसिडेंट होने ज़रूरी है, तभी ये टैक्स रेट लगेगी। तो अगर अप टू 5 लाख कमाते हैं सुपर सीनियर सिटीजन तो कोई टैक्स नहीं लगेगा, नील। 5 लाख से ज़्यादा कमाते हैं, 10 लाख तक कमाते हैं तो 20% लगेगा, और बेटा यदि 10 लाख से भी ज़्यादा कितना भी कमाते तो 30% लगेगा। ठीक है दोस्तों, और जो टैक्स रेट्स है ये सारी की सारी क्यूमुलेट करती जाती है पीछे वाली। ठीक है, अब दोस्तों हम बात करते हैं सरचार्ज की। सरचार्ज सबसे पहले लगता किस पर है? सरचार्ज बेटा सब पर लगता है, सारे लोगों पर लगता है, लेकिन उन पर लगता है जो कि ज़्यादा कमाते हैं। ठीक है, हम पहले बात करते हैं इन जो मैंने आपको पर्सन्स बताए, इंडिविजुअल, HUF, AOPBOI, आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन, इन पे क्या सरचार्ज क्या लगती है? बेटा इन पर सरचार्ज स्लैब रेट के हिसाब से लगता है। मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से सुनना। वेयर द टोटल इनकम इंक्लूडिंग इनकम अंडर सेक्शन 111A and 112A is greater than 50 lakh but less than equal to 1 crore, then the surcharge is 10%। क्या बोला मैं? यह टोटल इनकम जिसमें आपकी 111A और 112A की इनकम शामिल है, यदि ये सब मिला करके 50 लाख से ज़्यादा है लेकिन 1 करोड़ तक है तो 10% का सरचार्ज लगेगा। अब अगर ये लोग 1 करोड़ से ज़्यादा कमाते हैं लेकिन 2 करोड़ तक कमाते हैं, 1 करोड़ से ज़्यादा कमाते हैं लेकिन 2 करोड़ तक कमाते हैं, जिसमें शामिल है 111A और 112A की इनकम, तो फिर इन पर सरचार्ज लगेगा 15%। ठीक है, टोटल पर 15% लग जाएगा वे सरचार्ज टोटल पर। और यदि ये लोग 2 करोड़ से भी ऊपर कमाता है लेकिन इसके अंदर एक्सक्लूडिंग है, 2 करोड़ से ऊपर कमाते हैं एक्सक्लूडिंग इनकम अंडर सेक्शन 111A और 112A, लेकिन 5 करोड़ तक कमाते हैं, 2 करोड़ से ज़्यादा लेकिन 5 करोड़ तक कमाते हैं, तो 25% का सरचार्ज लग जाएगा। और इसमें एक्सक्लूडिंग है इनकम अंडर सेक्शन 111A और 112A। ठीक है, और इसके बाद है अगर मान लीजिए 5 करोड़ से भी ज़्यादा कमा रहे हैं, 5 करोड़ से भी ज़्यादा कमा रहे हैं, कितना भी कमा रहे हैं 5 करोड़ से ज़्यादा, और एक्सक्लूडिंग है इसके अंदर इनकम अंडर सेक्शन 111A और 112A, तो फिर बेटा इनके ऊपर सरचार्ज जो रहेगा डेट विल बी 37% और टोटल इनकम। याद रखना बेटा। गाइस अब 5वां पॉइंट ये है कि मान लीजिए आपकी टोटल इनकम जो है इंक्लूडिंग इनकम अंडर सेक्शन 111A और 112A, अगर
इंक्लूड करके, यानी कि क्या जो आपके थर्ड और फोर्थ पॉइंट्स थे उसके अंदर तो क्या था, एक्सक्लूडिंग था, उसमें 2 करोड़ और 5 करोड़ से ऊपर तो था लेकिन उसमें एक्सक्लूडिंग था। ये पॉइंट बोलता है इंक्लूडिंग इनकम अंडर सेक्शन 111 और 112 ये एक्सीड कर जाती है 2 करोड़, यानी कि वैसे तो कम आ रही थी इनकम लेकिन जब शामिल करा गया 111 और 112 की इनकम को तो 2 करोड़ से ऊपर बैठ गई। तो जब ऐसा केस होता है तो गाइज आपके इस केस के अंदर पूरे पूरे इनकम पर 15% का सरचार्ज लग जाएगा। ठीक है गाइज। अब बेटा हम बात करते हैं कंपनी के केस में। कंपनी के केस में टैक्स रेट्स क्या रहती है बेटा, कंपनी 2 तरह की होती है, एक होती है डोमेस्टिक कंपनी, एक होती है फॉरेन कंपनी। तो बेटा डोमेस्टिक कंपनी के केस के अंदर क्या लिमिट होती है चेक करने के लिए कि टैक्स रेट क्या लगेगी। बेटा अगर आपका टोटल टर्नओवर है ग्रॉस रिसीट प्रीवियस ईयर 17-18, क्या टोटल टर्नओवर और ग्रॉस रिसीट ऑफ प्रीवियस ईयर 17-18 है अप टू 400 करोड़, अप टू 400 करोड़ तक है यदि आपका टोटल टर्नओवर ग्रॉस रिसीट और प्रीवियस ईयर 17-18, तो फिर आपको टैक्स रेट लगेगी डोमेस्टिक कंपनी पे डेट विल बी 25%। इसके अलावा कोई भी केस हो, उसके अलावा कोई भी केस हो डोमेस्टिक कंपनी के ऊपर हमेशा 30% लगेगी। आप पूछ सकते हैं बेटा सर मान लीजिए इन कंपनी इनकॉर्पोरेट ही नहीं हुई थी 17-18 के अंदर तो क्या टैक्स रेट लगेगी, तो बेटा वो भी अदरवाइज के केस में आ जाएगा, उस पर भी 30% लगेगी टैक्स रेट। ठीक है। अब हम बात करते हैं फॉरेन कंपनी की। तो बेटा फॉरेन कंपनी पर टैक्स रेट ज़्यादा है, बाहर की कंपनियाँ हैं 40% टैक्स रेट वसूलेंगे। ठीक है। अब बेटा हम बात करते हैं सरचार्ज की। तो गाइस सरचार्ज कैसे लगता है डोमेस्टिक कंपनी के केस में और फॉरेन कंपनी के केस में कैसे लगता है सरचार्ज। तो बेटा सरचार्ज डोमेस्टिक कंपनी के केस में बोलता है यदि आपकी टोटल इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा है लेकिन 10 करोड़ तक है तो 7% लगेगा, और यदि 10 करोड़ से ज़्यादा इनकम है तो फिर डोमेस्टिक कंपनी के केस में 12% लगेगा। तो 7 और 12% के रेट है सरचार्ज की। ठीक है। डोमेस्टिक कंपनी के केस में, फॉरेन कंपनी के केस में रेट है 2% और 5%, वही स्लैब है। यदि टोटल इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा है लेकिन 10 करोड़ तक है तो 2%, और 10 करोड़ से ज़्यादा है तो 5%। तो याद रखना डोमेस्टिक कंपनी के केस में 7 और 12 और फॉरेन कंपनी के केस में 2 और 5, कब जब इनकम इज़ ग्रेटर देन 1 करोड़ बट अप टू 10 करोड़ एंड ग्रेटर देन 10 करोड़ रेस्पेक्टिवली। ठीक है। अब बेटा हम बात करते हैं कि पार्टनरशिप फॉर्म एलएलपी लोकल अथॉरिटी, इस केस में क्या टैक्स रेट रहती है। तो बेटा इनके केस में टैक्स रेट इज 30%, ऑलवेज फ्लैट 30%, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द अर्निंग यू आर मेकिंग, वेदर यू आर इवन अर्निंग 1 रुपी 10 रुपीज, वॉट एवर अमाउंट यू आर अर्निंग, वॉट एवर अमाउंट यू आर अर्निंग आफ्टर राउंडिंग ऑफ एंड ऑल, आप जो भी पैसा कमा रहे हैं उसके ऊपर आपको 30% टैक्स रेट देनी पड़ेगी। और बेटा सरचार्ज लग जाएगा आपके ऊपर कब, जब आपकी नेट टैक्सेबल इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा है तो 12% का फ्लैट सरचार्ज लगा दीजिए आपके टैक्स के ऊपर। और बेटा एक चीज़ हमेशा याद रखना कि जो हेल्थ और एजुकेशन सेस होता है वो हमेशा 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 आखिरी में जुड़ेगा, यानी कि सरचार्ज के बाद जुड़ेगा हेल्थ और एजुकेशन सेस, और जिसकी रेट है 4%। ठीक है। अब बेटा हम बात करते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी की। तो बेटा कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में क्या रहता है, टैक्स रेट क्या होती है सर कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में। बेटा कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में टैक्स रेट कुछ इस प्रकार से रहती है, वेयर टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड 10,000, यदि आपकी टोटल इनकम 10,000 तक है तो 10% का टोटल इनकम का लगा दीजिए टैक्स रेट। आपकी 10,000 से ज़्यादा इनकम लेकिन 20,000 तक है तो फिर 1,000 तो लगेगा जो पीछे लग चुका था, प्लस 20% लगा देंगे आप किस चीज़ पर, जितना आपने 10,000 से ऊपर कमाया 20,000 तक। ठीक है। और यदि आप 20,000 से भी ज़्यादा कमा रहे हैं तो फिर 3,000 जो ऊपर लग चुका है, 1,000 10% लग चुका था 10,000 पर, फिर आपने उसके ऊपर और कमाया 20,000 से ऊपर कमा रहे हैं तो 10,000 के 20,000 का जो था उस पर आपने 1,000 प्लस 20% लगाया, मतलब 1,000 तो पहले का और 20% उस बीच वाली स्लैब का, और 20,000 से ऊपर जो कमा रहे हैं उस पर 30% लगा दीजिए। तो फिर एक तरह से 3,000 तो पीछे का क्यूमुलेटिव होता आके गया, और 30% विच आर अर्निंग ओवर एंड अबव 20,000 रुपीज़। ठीक है दोस्तों। अब बेटा मैं बात करता हूँ मार्जिनल रिलीफ की। सबसे पहले आप पूछेंगे सर मार्जिनल रिलीफ क्या होता है। तो बेटा मार्जिनल रिलीफ जो होता है ये एप्लीकेबल होता है सारे के सारे एसएससी के केस में, और तब लगता है जब सरचार्ज लगता है आपके ऊपर। ठीक है। ये मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट क्या है, ये बोलता है कि जब आपकी इनकम थोड़ी सी ज़्यादा होती है, थोड़ी सी ज़्यादा किससे ऊपर संभाले 50 लाख से ऊपर, क्योंकि सरचार्ज होता है 50 लाख पर, या 1 करोड़ से ऊपर, 2 करोड़ से ऊपर, 5 करोड़ से ऊपर, 10 करोड़ से ऊपर, वॉट एवर माइट बी द केस जिसके ऊपर भी लग रहा है, तो आपकी इनकम इसके जो स्लैब इससे थोड़ी सी ऊपर हो रही है, लेकिन क्योंकि आपकी इनकम से थोड़ी सी ऊपर है तो आपको उसकी वजह से जो टैक्स का बर्डन आ रहा है, सरचार्ज लग रहा है, जो टैक्स लग रहा है उसका बर्डन जो आ रहा है, एक्स्ट्रा बर्डन जो आ रहा है वो आपके जितना इनकम अर्न हो रही है उससे भी ज़्यादा का टैक्स का बर्डन आ रहा है पूरी इनकम पर, उस वजह से। तो फिर ऐसे केस में आपको मार्जिनल रिलीफ जो होती है वो दे देगी गवर्नमेंट। ठीक है दोस्तों, यह है मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट। अब हम आपको ये समझाते हैं एक एग्जाम्पल की तरीके से। नीचे एग्जाम्पल दे रखा है, आइए।
बेटा देखिए टोटल इनकम पप्पू लिमिटेड की, टोटल इनकम पप्पू लिमिटेड की जो कि इंडियन कंपनी है, उसकी टोटल इनकम है 1,01,00,000 रुपये। तो इस पर टैक्स कैसे बनेगा? इस पर टैक्स बनेगा 30% की मान लीजिए टैक्स रेट है, तो फिर 30,30,000 रुपये का टैक्स बना। सरचार्ज जोड़ के 7% का सरचार्ज जोड़ा तो इसका हो गया 2,12,000 रुपये। ठीक है, तो ये इस टोटल आया 32,42,100 रुपये। अब बेटा यदि इस बंदे ने 1 करोड़ रुपए ही कमाए होते तो फिर इसके ऊपर टैक्स कितना बनता बेटा? बेटा ऐसे केस में इसके ऊपर टैक्स बनता 30 लाख रुपए का बनता। मानते नहीं मानते? ठीक है, तो बेटा अगर इसने 1 करोड़ कमाया तो 30 लाख का बनता। तो जब इसने, अगर हम उस 30 लाख के ऊपर इसने कितना कमाया? 1 लाख कमाया, तो बेटा अगर हम उस 30 लाख में 1 लाख भी पूरा शामिल कर दें तो भी उससे भी ऊपर टैक्स बन रहा है इसका। मतलब इतना जितना एक्स्ट्रा कमाया 1 करोड़ के ऊपर, उसके ऊपर टैक्स का बर्डन ज़्यादा आ रहा है, कमाने से ज़्यादा टैक्स का बर्डन आ रहा है। तो इसलिए हम इसका टैक्स हम इसका मानेंगे, हम इसका टैक्स को लिमिट कर देंगे 30 लाख प्लस 1 लाख जो इनकम इसने कमाई है 1 करोड़ के ऊपर वहाँ तक। तो देख लीजिए 31 लाख का टैक्स आ गया। फिर उसमें आप हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड कर दीजिए 31 लाख पर, जो 1,24,000 हुआ, तो 32,24,000 का टोटल टैक्स बन गया उसके ऊपर। ठीक है, देख सकते हैं हम वैसे नीचे 1 लाख कमाया इसने 1 करोड़ के ऊपर, टैक्स 2,42,000 का गया एक्स्ट्रा। तो क्योंकि इसकी जो इनकम है वो ज़्यादा, उस इनकम तो कम है और टैक्स जो है वो ज़्यादा बन रहा है, तो इसीलिए इसी को हम कहते हैं मार्जिन रिलीफ। ठीक है दोस्तों, अब बेटा हम बात करते हैं रिबेट की। रिबेट अंडर सेक्शन 87 है, रिबेट 87A सेक्शन के अंदर आती है। और रिबेट किसको मिलती है? रिबेट हमेशा मिलती है रेसिडेंट इंडिविजुअल्स को जिनकी नेट टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपए तक होती है। बेसिकली इसलिए दिया गया कि बेसिकली स्मॉल टैक्स पेयर्स को दिया गया है, कम कमाते हो यार, टैक्स हटाओ उन पे से, एक तरह से इसलिए दिया गया है ये रेसिडेंट इंडिविजुअल्स को। तो ये बोलता है कि 100% ऑफ टैक्सेबल या फिर 12,500 रुपये, विच एवर इज़ लोअर, इतनी आपको रिबेट मिलेगी। कितनी? जितना आपका टैक्स बन रहा है वो पूरा 5 लाख तक आपकी नेट टैक्सेबल इनकम थी, उस पर जितना टैक्स बन रहा है वो, या फिर 12,500 रुपये, विच एवर इज़ लेस, जो भी इसमें से कम हो उतना आपको रिबेट मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन एक चीज़ याद रखना बेटा कि रिबेट जो है, रिबेट वो किस पर नहीं मिलती? रिबेट नहीं मिलेगी यदि आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 112A का, आपकी 5 लाख से कम है इनकम, लेकिन उसमें शामिल था लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A का, तो वो जो जितना टैक्स उस पर बन रहा है उस पर आपको रिबेट नहीं मिल पाएगी। बाकी इनकम पे मिल जाएगी रिबेट जितना उस पर टैक्स बन रहा है, लेकिन LTCG 112A की जो है उस पर आपको रिबेट नहीं मिलेगी। ठीक है दोस्तों, और एग्जाम्पल आप दे सकते हैं ऊपर कि 30 साल का बंदा था, 4,80,000 कमाए, 4,80,000 पे 11,500 का टैक्स बना, रिबेट मिल जाएगी पूरी 11,500 की, क्योंकि 12,500 तक लिमिट है। ठीक है दोस्तों, अब एक और बात बता दूं मैं आपको कि जो नेट टैक्सेबल इनकम होती है उस पर जो टैक्स बनता है वो आपका राउंड ऑफ कर दिया जाएगा हमेशा ₹2.10, नियरेस्ट ₹2.10। जैसे मान लीजिए आपका टैक्स बना 98 रुपये, मान लीजिए 98 रुपीज़ आपका टैक्स बना, एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, तो फिर आपका टैक्स जो है वो 100 रुपीज़ कर दिया जाएगा। या मान लीजिए 91 कमाया आपने तो आपका कर दिया जाएगा 90 रुपीज़ का टैक्स। ठीक है बेटा, अब एक सर्कुलर आया था 27 जुलाई 2016 को। उस सर्कुलर ने क्लैरिफिकेशन दिया, उसने बोला कि मान लीजिए कोई इंसान है, कोई व्यक्ति जो कि 60 साल या 80 साल का हो रहा है 1 अप्रैल ऑफ असेसमेंट ईयर को, तो मान लिया जाएगा जैसे कि वो 60 या 80 साल का हो गया है ऑन 31 मार्च और तो फिनेंशियल ईयर, याद रखना फिनेंशियल ईयर को मान लिया जाएगा, 31 मार्च आखिरी दिन मान लिया जाएगा फिनेंशियल ईयर के कि उसकी बर्थडे हो गई। ऐसा क्यों करा गया है? ताकि उनको बेनिफिट दे दिया जाए जो स्लैब्स है टैक्स रेट्स की, कि सीनियर सिटीज़न और सुपर सीनियर सिटीज़न जो होते हैं उनको 3 लाख तक और 5 लाख तक रेस्पेक्टिवली कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो इसीलिए ये उनको बेनिफिट दे दिया कि अगर आपकी 1 अप्रैल ऑफ असेसमेंट ईयर पे बर्थडे फॉल कर रही है तो आपकी बर्थडे मान ली जाएगी जैसे कि आपकी बर्थडे 31 मार्च ऑफ फिनेंशियल ईयर को ही है। थैंक यू गाइज़, होप सो आप सब लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर कीजिए और कमेंट करिए, और कोई भी इम्प्रूवमेंट हो तो प्लीज़ मेरे को बताइए। थैंक यू सो मच, कीप स्टडिंग एंड एन्जॉय।